हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन सेशन के द्वारा हम सीटेट के लिए सीडीपी तैयार कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो लोग भी आपके दोस्त या परिवार में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था, अवधारणा एवं विकास, इन्फेंसी कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। शैशवावस्था शैशवावस्था वह अवस्था होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की आयु। इसमें इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल, विद्यालय पूर्व आयु, ये सभी नामों से जाना जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था मतलब ऐसा चिंतन जिसका कोई तर्क नहीं होता है। खिलौनों की अवस्था, छोटा बच्चा 2, 3, 4, 5 साल में खिलौनों के साथ ही ज़्यादा खेलता है, इसीलिए इसे खिलौनों की अवस्था कहते हैं। भावी जीवन की आधारशिला, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5-6 वर्षों तक बच्चों के जीवन की आधारशिला रखी जाती है। जैसे उसे जो भी बनना होता है, जो भी सीखना होता है, इन 5-6 वर्षों में तय हो जाता है। सीखने का आदर्श काल, इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। विद्यालय की पूर्व आयु, विद्यालय से पूर्व की आयु होती है जन्म से 2, 3, 4, 5, 6 साल। आइए अब शैशवावस्था की विशेषताएं जानते हैं। इसमें तीव्र शारीरिक विकास होता है, तीव्र मानसिक विकास होता है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मीन्स किसी बात को बार बार करना, उस पुनः पुनः उसकी आवृत्ति होना, किसी चीज़ को बार बार करना। छोटे बच्चे अक्सर किसी चीज़ को बार बार करते हैं। पराश्रित मतलब दूसरों पे आश्रित, छोटा बच्चा अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होता है। उसे भूख लगती है तो उसे भोजन भी माता पिता ही कराते हैं या देते हैं। ऐसे ही आत्म प्रेम, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे सिर्फ अपनी से प्यार होता है, अपनी चीज़ों से, अपनी वस्तुओं से। नैतिकता का अभाव, उसमें मॉरलिटी नहीं आती है, उसे नहीं पता होता है नैतिकता क्या होता है, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है, बार बार सबसे पूछता है कि यह क्यों है, कैसे है, ये सब चीज़ें। प्रबल काम प्रवृत्ति, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, अंगूठा चूसना, शैशवावस्था की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। शैशवावस्था में शिशु को अपने बड़ों से सदैव प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति की अपेक्षा होती है। शिशु यह भी चाहता है कि उसके अलावा वह प्रेम किसी को ना मिले, अन्यथा उसे ईर्ष्या होती है। शिशु नवीन बातों को तीव्रता से सीख लेता है, उसमें नकल या अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आप अक्सर देखते होंगे जैसा कि बड़े लोग करते हैं वैसा ही बच्चे देख के उनका अनुकरण करके वैसा ही काम करते हैं, वैसे ही चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही बोली सीखते हैं। शिशु को एक कार्य को बार बार दोहराने में आनंद आता है, जैसे उसे बार बार उछलने, कूदने और हंसने का मन करता है। जैसे जो काम वो एक बार कर लेता है उसको बार बार करता है, बार बार करके उसे खुशी मिलती है। आइए शैशवावस्था के बारे में और कुछ भी जानते हैं। शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि खुद लैटिन भाषा के 2 शब्दों इन और फेरी से बना है, जिसका अर्थ है ना बोल पाना। इसलिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष का माना है। आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में ज़रूर आए। इन्फेंसी का अर्थ होता है कि ना बोल पाना, जिससे छोटा बच्चा जो होता है वो नहीं बोल पाता है, इसीलिए उसे शैशवावस्था कहते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो 2, 3, 4, 5 साल का होता है तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में टूटे फूटे शब्द बोलता है, फिर अच्छे से बोलने लगता है। शैशवावस्था के बारे में कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। जैसे वैलेंटाइन जी ने कहा है, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है
उन्होंने कहा है कि यह सीखने का अनोखा काल है, और वास्तव में भी ये सीखने का अनोखा काल है। इसमें बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। स्टैंग, शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। हार्लॉक जी ने कहा है, शैशवावस्था सिर्फ जन्म के 2 सप्ताह तक चलती है। गैसल ने कहा है, बालक जन्म के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का द्विगुना सीख लेता है। ऐसे ही और सभी परिभाषाएं दी हुई हैं, जिसमें फ्रायड की भी जरूरी है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। बालक को जो कुछ बनना होता है वह जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। आइए अब शैशवावस्था के कुछ नाम जानते हैं जो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, जैसे सीखने का अनोखा काल, जीवन की आधारशिला, खिलौनों की उम्र, नाजुक अवस्था। नाजुक अवस्था भी होती है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है और नाजुक भी होता है, जिसकी देखभाल परिवार के सदस्यों को और उनके माता पिता को करनी पड़ती है। नर्सरी एवं पूर्व विद्यालय की अवस्था, छोटा बच्चा होता है जो नर्सरी में भेजा जा सकता है, क्योंकि विद्यालय तो 5-6 वर्ष के बाद ही जाना चाहिए। मनमानी उम्र, इसमें बच्चा उसका जो मन होता है वही करता है। मनमानी उम्र होती है क्योंकि ज़्यादा बच्चों को डांटा और मारा नहीं जाता है, इसीलिए। अतार्किक चिंतन की उम्र, बिना ही तर्क का चिंतन करना। प्रिय लगने की उम्र, ये भी है, छोटे बच्चे सभी को प्रिय लगते हैं। भाई बहनों से लड़ने की उम्र, पर निर्भरता की उम्र, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। आइए अब शैशवावस्था की विशेषताएं जानते हैं। विशेषताएं हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेंगे। शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। नर्सिसिज्म, इलेक्ट्रा ग्रंथि एवं ओडिपस ग्रंथि, यह वह ग्रंथि होती है जिसमें लड़के अपनी माता के प्रति ज़्यादा प्रेम करते हैं और लड़कियां अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा कि लड़के अपनी माता को ज़्यादा प्रेम करते हैं और लड़कियां अपनी पिता को। पर निर्भरता मतलब दूसरों पे आश्रित रहते हैं। अनुकरण, बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति, अगर वो कोई काम एक बार कर लेते हैं फिर उसको बार बार दोहराते रहते हैं। नैतिकता का अभाव, बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। झूठ बोलना, झूठ भी बोलते हैं बच्चे। खिलौनों में रुचि अधिक रखते हैं। क्षणिक मित्रता, इनकी मित्रता भी कुछ ही क्षणों की होती है। शैशवावस्था में शिक्षा, खेल विधि द्वारा, कहानी द्वारा, इंद्रियों द्वारा, संस्कारों आदि की शिक्षा, साफ सफाई की शिक्षा। शैशवावस्था में बच्चा बहुत ही अधिक छोटा होता है, उसे एकदम से बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, बुक्स से या ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता। उसे खेल विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। जैसे खेलों के द्वारा छोटे छोटे खिलौने जो वो हाथ में लेकर देख भी सकता है, छू भी सकता है, उससे ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। कहानियों द्वारा, कहानियाँ बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं, वो सुनते भी हैं इंटरेस्ट लेकर, तो उन्हें कहानियों द्वारा, इंद्रियों द्वारा मतलब चीज़ों को, वस्तुओं को छू कर, देख कर। संस्कारों की शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है और साफ सफाई की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। सामाजिक असामाजिक दोनों, दूसरे शिशुओं में रुचि, सीखने में तीव्रता, दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझ पाना, ये सब विशेषताएं हैं शैशवावस्था की। आइए अब बाल्यावस्था के बारे में जानते हैं। चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष या 6 वर्ष से 13 वर्ष की आयु को माना जाता है। इसमें इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। स्फूर्ति की अवस्था, क्योंकि बच्चा 5-6 वर्ष की आयु का बच्चा बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है उसमें। देखिए आप हर वक्त खेलता रहता है, घूमता रहता है, उसे थकान महसूस नहीं होती। गंदी अवस्था, इसमें बच्चे ज़्यादातर ही अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं या मिट्टी में खेलते हैं, इसीलिए इसे गंदी अवस्था कहते हैं। जीवन का अनोखा काल, हाँ बिल्कुल। टोली समूह की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और अपने साथ दोस्तों को बनाना या समूह में रहना, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना, ये सब उन्हें अधिक पसंद होता है। मूर्त चिंतन की अवस्था है, वे वस्तुओं को देखकर ही चिंतन करते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें वो तर्क के साथ भी चिंतन करने लगते हैं। खेल की अवस्था, इसमें बचपन में बच्चा 5-6
वर्ष से 12-13 वर्ष की आयु में ऐसा कोई खेल नहीं होता है जो बच्चे ना खेलते हों। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, इसीलिए इसे खेल की अवस्था कहा जाता है। आइए अब बाल्यावस्था की विशेषताएं जानते हैं। शारीरिक व मानसिक स्थिरता। अब शैशवावस्था के बाद धीरे धीरे बाल्यावस्था में मानसिक और शारीरिक स्थिरता भी आने लगती है। संचय प्रवृत्ति, इसमें छोटे छोटे सामान जैसे लड़के फोटो कार्ड्स वगैरह संचय करते हैं, अपने पास रखते हैं। लड़कियां भी छोटे छोटे क्राफ्ट के सामान अपने पास संचय करने लगती हैं। तो यह प्रवृत्ति जो होती है ये बाल्यावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा में प्रबलता, जिज्ञासा रहती है हर बार हर चीज़ जानने की। रुचियों में परिवर्तन, अब शैशवावस्था और बाल से धीरे धीरे बाल्यावस्था में रुचियों में परिवर्तन भी होने लगता है। सामाजिक गुणों का विकास, क्योंकि बालक अपने परिवार से निकलकर विद्यालय जाता है, आस पड़ोस में रहता है, लोगों को देखता है, इसी प्रकार वो उन लोगों से घुलता मिलता है, रहता है, साथ में अपनी चीज़ें शेयर करता है, तो उसमें धीरे धीरे सामाजिक गुण भी आने लगते हैं। समूह प्रवृत्ति की प्रबलता, अब वो अपने बच्चे लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ समूह भी बनाने लगते हैं, वह प्रवृत्ति भी बढ़ती है। नैतिक गुणों का विकास भी होने लगता है, क्योंकि बच्चों को नैतिक गुणों की जानकारी दी जाती है। विद्यालय में नैतिक विषय पढ़ाए जाते हैं, सब समझाया सिखाया जाता है, ऐसे ही उसमें धीरे धीरे नैतिक गुणों का विकास भी होने लगता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, आपने ज़्यादातर देखा होगा बाल्यावस्था में बच्चे ऐसे ही बिना मतलब इधर उधर घूमा करते हैं। कहीं भी बाजार जाएंगे या कहीं इधर उधर खड़े हैं, देख रहे हैं कुछ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आइए बाल्यावस्था के बारे में और अधिक जानते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं हालांकि सीटेट में कम पूछी जाती हैं, इसीलिए एक दो महत्वपूर्ण ही हम पढ़ लेंगे। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ने कहा है। बिल्कुल सही। बाल्यावस्था में बच्चे अपने विद्यालय में जाते हैं और बाल्यावस्था में जो बच्चे सीखते हैं वही उनकी आधारशिला होती है, उसी के बेस पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। कोल एवं ब्रूस, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। फ्रायड, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था है। बाल्यावस्था के कुछ नाम जो कि हमने अभी पढ़े हैं, चलिए और भी बहुत सारे हमने लिखे हैं जो देख लेते हैं। जीवन का निर्माण काल, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, उनमें मिथ्या परिपक्वता आने लगती है कि वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, हर चीज़ में कर सकता हूँ, ये वो समझने लगते हैं। खेलों की उम्र, जैसा कि वो सारे खेल खेलते हैं। गंदी उम्र, जैसे कि वो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं या मिट्टी में खेलते हैं। समूह टोली की अवस्था, क्योंकि वो विद्यालय जाने लगते हैं तो और समूह टोली भी बनाने लगते हैं। चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था, हाँ छोटा बच्चा एकदम फुर्ती में रहता है, खेलता कूदता रहता है। प्रारंभिक विद्यालय की उम्र, निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र, मूर्त चिंतन की उम्र, समलिंगी उम्र, सखी भाव, सखा भाव। जैसे समलिंगी उम्र क्या, लड़के लड़कों के साथ रहना बैठना और खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, इसमें बच्चा बहिर्मुखी होता है, वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना, लोगों के साथ बैठना, अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद करता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है। समूह भावना का विकास होता है, नैतिकता की भावना भी आती है, भ्रमण में रुचि होती है, नेता बनने की इच्छा, वास्तविकवादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, सृजनात्मकता का उदय होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में बच्चे सृजनात्मकता वाले कामों को ज़्यादा करना पसंद करते हैं, वो क्रिएटिविटी वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ ना कुछ इधर उधर से तोड़ फोड़ के बनाना जोड़ना। सामाजिक लेन देन, संवेगों में सकारात्मक सुधार, संग्रह प्रवृत्ति का उदय, आत्मनिर्भरता की शुरुआत। आत्मनिर्भरता की शुरुआत क्योंकि वो खुद से अपने कपड़े पहनने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं और अपने दैनिक जीवन के जो भी डेली रूटीन के काम हैं वो अपने आप करने लगते हैं। अब पढ़ेंगे किशोरावस्था, अवधारणा एवं विकास, एडोलसेंस कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष या 13 से 19 भी मानी जाती है। इसमें देखते हैं किशोरावस्था को क्या क्या कहा जाता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, किशोरावस्था में आते आते बालक अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था, इसमें संघर्ष और तूफान की भी अवस्था होती है।
टीनेज, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, इसमें संवेग भी परिवर्तित होते हैं। स्वर्णकाल, अपराध प्रवृत्ति की विकास की नाजुक अवस्था। सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों का किशोरावस्था में ही रखा जाता है, क्योंकि वो कभी कभी गलत संगत में भी पड़ सकते हैं, जिसमें उनमें अपराध प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये अवस्था बहुत ही नाजुक होती है, क्योंकि इसमें ना तो ही वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ना ही छोटे होते हैं। वो खुद अपने संवेगों को समझने की कोशिश करते हैं और नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इस अवस्था में परिवार वालों को बच्चों को ज़्यादा समझना चाहिए, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। समूह भक्ति की भावना, इस अवस्था में लड़के समूह भक्ति, अपने समूह का ज़्यादा नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। विरोध की अवस्था, इसमें बच्चे अपने माता पिता का भी विरोध करने लगते हैं। जो चीज़ उन्हें पसंद है और वो करना चाहते हैं, अगर बड़े उन्हें मना कर रहे हैं तो वो विरोध जरूर करते हैं। उलझन की अवस्था, वो लोग भी अपने अंदर उलझन में रहते हैं कि लोग हमें नहीं समझ रहे हैं या हम लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी उलझन उनके मन में होती। सबसे कठिन काल, किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा गया है। किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है, तथा अत्यधिक संवेदात्मक हलचल होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था के नाम से भी पुकारते हैं। इसको कुछ लोग प्रॉब्लम एज भी कहते हैं। स्ट्रेस की अवस्था, इसमें बच्चों को स्ट्रेस भी रहता है। तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। विगी व हंट के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इन परिवर्तनों से संबंधित कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, इस उम्र में बच्चों के कुछ पर्सनल फ्रेंड्स भी होते हैं और क्लोज फ्रेंड भी होते हैं, जिनसे उनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। जो बातें वो अपने माता पिता से भी शेयर नहीं करते हैं, वो अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। स्थिरता, समायोजन का अभाव, उनमें समायोजन करने में भी थोड़ी कठिनाई होती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, इस उम्र में बच्चे स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए वो अपने माता पिता के साथ विद्रोह करते हैं, क्योंकि माता पिता उन्हें जो बातें बताते हैं वो उन्हें लगता है कि ये लोग हमें रोक रहे हैं या हम पर क्या कहते हैं, हम पर दबाव बना रहे हैं या हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद होती है। समूह को अधिक महत्व देते हैं। समाज सेवा की भी भावना विकसित हो जाती है। काम शक्ति की परिपक्वता आ जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। गलत संगत में पड़ने पर या उचित देखभाल ना मिलने पर उनमें अपराध प्रवृत्ति भी आ सकती है। वीर पूजा की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। स्टेनले हॉल जी की यह परिभाषा ज़्यादातर पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लें। किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था के कुछ नाम जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, इस अवस्था को शैशवावस्था की भी पुनरावृत्ति समझी जाती है। समस्यात्मक उम्र, व्यक्तिगत समायोजन की उम्र, द एज ऑफ ब्यूटी इसे कहा गया है। समूह भावना की उम्र, विद्रोही उम्र, संवेगों की अधिकता की उम्र, सुनहरी उम्र, कल्पना प्रधान उम्र। इस उम्र में ज़्यादातर किशोरावस्था में युवक और युवतियाँ कल्पना में खोए रहते हैं, वो कल्पना ज़्यादा अधिक करते हैं, डे ड्रीम भी करते हैं। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा हो जाता है। संचयी काल में 6 से 9 वर्ष में, परिपाक काल होता है 9 से 12 वर्ष। इसमें तेज होता है संचयी काल में और इधर थोड़ा धीमा हो जाता है। वो बाल्यावस्था का कुछ आ गया थोड़ा सा। अब किशोरावस्था को विस्तार से जानेंगे। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से निकला है, जो खुद लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टेन हॉल की किशोरावस्था का गहन अध्ययन करने के कारण किशोर मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है तथा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एडोलसेंस, किशोरा अवस्था।
हेडोकमेटी का संबंध किशोरावस्था के अध्ययन से है जो अमेरिका में बनाई गई थी। आइए किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत जानते हैं। त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में अचानक विकास तेजी से फूट पड़ता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक हिलिंगबर्ट। उन्होंने कहा है कोई भी विकास अचानक नहीं होता अपितु यह क्रमिक होता है। मतलब कोई भी विकास एकदम से फूट नहीं पड़ता है, धीरे धीरे उसकी प्रोसेस चलती रहती है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। जैसा भी लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।